हेलो बच्चों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। त्रिभुज एबीसी में यदि b बराबर 7, c बराबर 24 और a बराबर 25 तो कोण a का मान ज्ञात कीजिए। हमें कोण a का मान बताना है कि क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो सबसे पहले तो हमें क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। ये आपका क्या है, त्रिभुज। ये कोण a है, ये कोण b है और ये कोण c है। अब कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में, अब त्रिभुज ए बी सी में हमें मान किसका ज्ञात करना है, कोण ए का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोसाइन नियम लगाएंगे। कोसाइन नियम, नियम से, इसको हम क्या बोलते हैं, कोजिया नियम भी बोलते हैं, इसको कोजिया नियम भी बोलते हैं। तो ये आपका कोसाइन नियम से ए का मान ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि कॉस ए बराबर क्या होता है। देखिए ये आपका क्या होता है, कोण सी के सामने की भुजा सी होता है, कोण ए के सामने की भुजा ए होता है और कोण बी के सामने की भुजा बी होता है। तो ये हो जाएगा आपका ए का कोस ए, तो ये हो जाएगा आपका बी का वर्ग प्लस सी का वर्ग और माइनस ए का वर्ग बटा में क्या, 2bc। अब दिए गए प्रश्नों को हम क्या करेंगे, हल कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें जो प्रश्न में दिया गया है, b कितना दिया गया है, 7 दिया गया है, c कितना दिया गया है, 24 दिया गया है और a कितना दिया गया है, 25 दिया गया है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, cos a बराबर b का वर्ग यानी कि 7 का वर्ग और प्लस यहाँ पे c कितना दिया गया है, ये दिया गया 24 का वर्ग और माइनस a कितना दिया गया है, ये 25 दिया गया है, तो ये 25 का वर्ग और बटा में क्या हो जाएगा, 2 गुणे 7 गुणे 24। तो यहाँ से 7 का वर्ग कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे cos a बराबर 49 और प्लस 24 का वर्ग कितना हो जाएगा, 24 का वर्ग 576 हो जाएगा और माइनस 25 का वर्ग कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 625 और बटा में यहाँ पे 2 गुणे 7 गुणे 24 को ऐसे रहने दे। तो यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos a बराबर, अब इनको जोड़ते हैं तो कितना जाएगा, 625 और माइनस 625 और बटा में कितना, इसको ऐसे रहने दे, 7 दूना 14 कर दे रहे हैं और गुणे में आपका 24, तो ये कट के शून्य के बराबर हो जाएगा। तो cos a बराबर कितना आ जाएगा, 0/14 और गुणे 24। हमें पता है शून्य में किसी भी संख्या से भाग दे तो उसका मान शून्य आता है। तो cos a बराबर 0 आ गया। तो यहाँ से cos a बराबर cos 90 अंश का मान कितना होता है, 0 होता है। तो इस प्रकार a कितना आ गया, ये आ गया 90 अंश। तो ये क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।